आज के बेटा के वो टॉपिक जो है बेटा द स्टेट ऑफ द सिस्टम। द स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो स्टेट ऑफ द सिस्टम का मतलब क्या है मैं अभी तुमको बता देता हूँ। स्टेट ऑफ द सिस्टम पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था। स्टेट ऑफ द सिस्टम ये तुम्हारा 6.1.3 जो पार्ट है स्टेट ऑफ द सिस्टम। बेटा थर्मोडायनेमिक्स है। थर्मोडायनेमिक्स है बेटा। स्टेट ऑफ द सिस्टम क्या होगा? स्टेट ऑफ द सिस्टम आज मान लो आइस है तो यहाँ पे क्या इनमें भी 0 डिग्री सेल्सियस है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये टेम्परेचर हो गया, ये प्रेशर हो गया। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिया देखो। द सिस्टम मस्ट बी डिस्क्राइब in order to make any useful calculation by specifying quantitatively each of the properties such as its pressure, volume, temperature as well as combination of the composition of the system। तो किसी का स्टेट बताने के लिए जैसे हमने बोलते हैं कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देखो जैसे मैं ऐसा बोल देता हूँ 1 एटमॉस्फेयर है, ये वाटर है, ये H2O है, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 100 डिग्री सेल्सियस। तो नेचुरली कि मान लो 90 डिग्री सेल्सियस है, ओके, नेचुरली क्या होगा? लिक्विड होगी। सपोज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 90 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस, ये तो सॉलिड होगी, जैसे आइस हो गया। मान लो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और हमने वाटर का टेम्परेचर बढ़ा के 110 डिग्री सेल्सियस कर दिया, वो तो गैस में चेंज होगा, वाटर वेपर में चेंज होगा। दैट मीन्स जो टेम्परेचर प्रेशर ये क्या बताते हैं? कोई भी मान लो सब्सटेंस है उसका फिजिकल स्टेट को बता देता है, टेम्परेचर प्रेशर। अभी जैसे देखो जब सॉलिड होती है तो वॉल्यूम क्या होगा? उसका लीस्ट वॉल्यूम होगा, और जब लिक्विड होगा उसका मीडियम होगा वॉल्यूम, और जब गैस होगा उसका मैक्सिमम वॉल्यूम होगा। इसका मतलब टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ओके, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, इससे क्या होता है कि कोई एक सब्सटेंस का स्टेट को बताया जाता है, ओके। एक पर्टिकुलर स्टेट में ये सबके एक पर्टिकुलर वैल्यूज होगी, तो दिस इज कॉल्ड स्टेट ऑफ द सिस्टम। स्टेट ऑफ द सिस्टम जो यहाँ पे लिखा है, स्टेट ऑफ द सिस्टम, ओके। अभी यहाँ पे वर्ड दिया देखो, स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल। स्टेट ऑफ ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मेजरेबल, पेज नंबर बेटा 156। State of a thermodynamic system is described by its measurable or macroscopic properties. State of a gas by equating its pressure, volume and temperature, amount of substance. Variables like PVT are called state variables and state function. ये क्या? Depends on the value, depend on the state of the system, not how it is reached or how it is achieved. मैं तुमको बता देता हूं मतलब क्या है। एक गैस है, इससे भी आइस बन सकता है, वाटर को भी आइस बना दे सकते हो, कहीं से भी है, लेकिन आइस होगा तो उसका टेम्परेचर
विल बी लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस ही होगी, 0 होगा नहीं तो लेस देन टेम्परेचर होगा। गैस से आइस में आ जाओ और वाटर से आइस में आ जाओ, कौन सी रास्ता से आ रहे हो दैट इज नॉट द थिंग। आइस है तो प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा, ओके 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है तो उसका टेम्परेचर ऑलवेज लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा, ओके। तो ये होता है पाथ। तुम गैस से आइस में जा रहे हो, वाटर से आइस में जा रहे हो, गैस मतलब वाटर वेपर। लेकिन ये टेम्परेचर इतना ही आ रहा है, जैसे मान लो इसका टेम्परेचर सपोज हमने बोला -2 डिग्री सेल्सियस ले आ रहे, वेपर से -2 डिग्री सेल्सियस में ले आ रहा हूँ तभी भी आइस बन रहा है, वाटर को -2 डिग्री सेल्सियस में ले जा रहा हूँ तभी भी आइस ही बन रहा है। तो ये टेम्परेचर एक फिक्स्ड वैल्यूज है, ये इसका स्टेट को डिटरमाइन करेंगे। लेकिन इस टेम्परेचर के साथ साथ और भी चीज होती है, प्रेशर भी होना चाहिए, वॉल्यूम भी होना चाहिए। इसमें एक पर्टिकुलर प्रेशर होगी, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम होगी। ये जो टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, ये सबको क्या बोलते हैं? स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल्स, और स्टेट वेरिएबल्स मतलब क्या? ये जो वेरी करेगा तो स्टेट भी चेंज हो जाएगा, ओके। तो अब एक वर्ड आता है कि पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे इसके बारे में, ए फिजिकल क्वांटिटी इज सेड टू बी ए स्टेट फंक्शन if its value depends upon the state of the system but not on the way by which state is achieved, okay। किस तरीके से स्टेट अचीव हुआ उसके ऊपर डिपेंड नहीं करते। ये वाला टॉपिक जो है ना 6.1.3 वो हम लोग को पता चल गया, ओके बेटा। Okay, clear? This one is clear? Yes.